वो फातिमा खेल रहे हैं, मैं साथ साथ चेक भी कर रही हूँ कि मैंने इसको ओवन में रख दिया और ओवन भी थोड़ा सा गंदा हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे हर चीज साफ। ये क्या हो गया भाई, मुझे समझ नहीं आ रही क्या। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बस यहीं से मैंने अपना इंट्रो लिया और मैं अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। देखिए आज धुंध थोड़ी कम है, लेकिन वैसे मौसम है ठंडा ही है, यानी कि धूप नहीं निकली। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी इनके बाबा के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले जाना है ऑफिस। तो मैंने कहा इनके लिए रेडी कर दूँ, ऑफिस की टाइमिंग उनकी चेंज हो गई है। तो यहाँ चाय बन रही है, यहाँ मैं एग फ्राई करने लगी हूँ और यहाँ पे मैं ओवन को प्री हीट थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी करके फिर मैं उसको इसके अंदर रख दूँगी ताकि ब्रेकफास्ट ठंडा ना हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सर्दी इतनी ज़्यादा हुई आ रही है दिल्ली, और सर्दी इतनी ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकती। जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को बाहर ना लेके आऊँ। कि पहले तो मैंने आप सबको बताया हुआ है कि बच्चे मेरे सामने होते हैं बिल्कुल, और मैं साथ साथ अपना काम करती रहती हूँ। लेकिन अब कुछ रूटीन इस तरह से मैनेज किया है कि इनके बाबा को कहती हूँ कि आप बच्चों के पास बैठे, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। एनिमल्स चाहिए, तो डेली एनिमल्स मांग रहे हैं, तो मैं इनको एनिमल्स देने लगी हूँ। हाँ, बहनों को भी ख्याल करना। ओके मैं आ रही हूँ बस। और घर अभी मेरा ऐसे ही बिखरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। रात को जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आई हूँ और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो बच्चों को भी साथ साथ देखना था। तो मैंने इसको ओवन में रख दिया और ओवन भी थोड़ा सा गंदा हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे हर चीज़ साफ करनी है। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और हैदर अली और वो फातिमा खेल रहे हैं, मैं साथ साथ चेक भी कर रही हूँ कि कोई शरारत ऐसी ना कर रही हूँ कि बच्चों का नहीं पता होता कुछ भी ना। चाय भी रेडी है ऑलमोस्ट। हैदर अली ने दूध पी लिया था, नूर फातिमा ने भी सिरलैक खा लिया था। अब मैं सोच रही थी कि बस इनके बाबा को बना लेती हूँ और अपना बना लेती हूँ। अपनी एक रोटी मैंने बनाई और इसके बाबा की बनाई। और के लिए पानी गर्म कर लूँ, थोड़ा सा नॉर्मल सा नीम गर्म। आपको पता है कि सर्दी है और बस हैदर अली का भी थोड़ा सा गला ख़राब था। हैदर अली के लिए लेके जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। नूर फातिमा को मैंने करवा दिया था और अब हैदर अली को करवा रही हूँ। वाला है हर चीज बस अपनी जगह से इधर उधर है। तो हैदर अली उठ जाए बेटा, उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश। क्या कह रहे हो, आपने चाय रस नहीं खाए, आपने खाने हैं, इसीलिए मैंने टैब दिया आपको थोड़ी देर के लिए। जस्ट हमने चाय रस खाने, फिर उसके बाद जो है वो मेरा बेटा लेट जाएगा। अच्छा हैदर अली आपने दूध पी लिया था। अच्छा इसको कैप को थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे। खाने रस एक खाना है ना, एक खाना है। ओके मुझे पानी पीना है, मुझे रस नहीं खाने हैं। ओके रस नहीं खाने। अच्छा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम रहीम। चलें स्टार्ट करें। 3 सांसें पीना है। 1 2 1 मोर 3। गुड बॉय। मुझे नहीं खाना, थोड़े से खाना है, नहीं खाने, थोड़े से खाने हैं। 1 खा लो बच, नहीं खाने, खाना है मेरी जान, नहीं खाने। जी आप देख सकते हैं कि बच्चों को कितना मुश्किल होता है खिलाना, और क्योंकि इसका गला थोड़ा सा ख़राब है जिसकी वजह से इसका दिल नहीं कर रहा खाने को, लेकिन फिर भी मैं उसको 1-2 को तो खिलाऊंगी ताकि कुछ ना कुछ हैदर के पेट में जाए और तबीयत बेहतर हो। मेडिसिन वैसे मैंने दे दी है, तो अब मज़ीद मैं जो है वो हैदर अली को खिलाऊंगी।
एक तो रस। अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और वो ये हुई है कि मैं हैदर अली को, अभी आपने देखा होगा, चाय पिलाने लगी थी और हैदर अली बैठे हुए थे। बैठे बैठे हैदर अली ने अपना पाँव मारा चाय के ऊपर और सारी चाय गरम गरम मेरे ऊपर गिर गई, टांग के ऊपर गिर गई। बस थोड़ी सी टांग जली भी, मैंने पेस्ट लगा लिया और अब मैं अगेन हैदर अली के लिए जो है वो चाय बना रही। तो जी ये बन रही है अगेन हैदर अली के लिए चाय। और बस इतना टाइम नहीं था कि मैं चाय वाला बर्तन अगेन वॉश करती। इसको मैंने ढका हुआ था, इसमें थोड़ी सी चाय थी तो उसी के अंदर मैंने और दूध डाल लिया। तो बस अब ये बनती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। और अब यहाँ अगेन मैं हैदर अली के लिए लेकर जा रही थी चाय रस। ये क्या हो गया भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज मेरे के साथ क्या हो गया है। हो रहा है ये इस्त्री भी गिर गई है गलती से। बस आज मेरे साथ बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी और मेरी कोशिश थी कि मैं सारे काम जल्दी जल्दी से फिनिश कर लूँ। और उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी, जो काम ठीक करना चाह रही थी वो ख़राब हो जाता था। अभी आपने देखा इस्त्री मैं उठाने लगी, वहाँ से कपड़े और कपड़ों के साथ इस्त्री भी नीचे आके गिर गई। फिर किचन में मैं आप आगे नेक्स्ट आई थिंक मैंने वो ऐड किया हुआ है क्लिप, आप देखेंगे कि आगे किचन में मैं शेल्फ को साफ़ कर रही हूँ तो वहाँ पे अगेन और ज़्यादा गंद डल गया। तो इसी तरह से बस एक तो काम ऐसे बिगड़ गए कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम काम ठीक करना चाहते हैं बट काम ख़राब हो जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने बच्चों को थोड़ा रिलैक्स किया था। नूर फातिमा सो गई थी और हैदर अली बैठे हुए थे, अंदर ही लेटे हुए थे, अपने एनिमल्स के साथ खेल रहे थे। साथ साथ सामने मैंने रूम का डोर भी ओपन किया हुआ था और मैं वो भी बच्चों को भी देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं लॉन्च वाला एरिया साफ़ कर दूँ, क्लीन कर दूँ। बस टाइम लग रहा था थोड़ा मुझे, आपको पता है कि रूटीन पे वापस आने में टाइम लगता है। तो फ़िलहाल मैंने ये वाला एरिया साफ़ कर दिया था। बस अक्सर ऐसा ही होता है और ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बस ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पे लॉन्च वाले एरिया की सफाई हो गई थी। और बस सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने फुली अपने आप को कवर किया हुआ था क्योंकि पहले ही बच्चे बीमार थे। तो मैं खुद भी अपनी केयर नहीं करूँगी तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा। साथ साथ आप देखते रहें कि मैं जो भी वर्क कर रही हूँ उसके साथ कुछ आज के टॉपिक पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज का एक छोटा सा अच्छा सा मैसेज जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी लर्न करूँ और आप लोगों को भी उससे कुछ ना कुछ लर्न करने को मिले। तो ज़िंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, जब दुःख बहुत ज़्यादा हो जाए तो डिप्रेशन में मत जाएँ, क्योंकि दुःख मुस्तकिल नहीं होता, टेम्परेरी होता है। कभी न कभी कम या फिर ख़त्म ज़रूर होता है। नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है तो घमंड ना करो, क्योंकि ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और पीछे से हैदर अली की आवाज़ आ गई जो आप लोगों ने भी सुनी होगी। और साथ साथ मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाला एरिया भी रहता है, किचन भी रहता है साफ़ करने वाला। अभी जस्ट मैंने इतना एरिया साफ़ किया है, नीट किया है। तो बस ये सब तो चलता रहता है। ओके जी, तो ये मैंने सारा एरिया सेट कर लिया है और अभी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन पे आऊँगी जैसे जैसे आप देखेंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपसे शेयर किया है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आज क्या हो रहा है। अभी मैं अगेन सेटिंग कर रही थी तो इस्त्री जो है वो नीचे गिर गई, पता नहीं कैसे गिर गई। तो बस अब पता नहीं क्या होना है आगे नेक्स्ट, ये दुआ कर रही हूँ कुछ भी ना हो। अभी इतना एरिया सेट किया है, बच्चों को भी उठाया है और अब उसके बाद पहले नमाज अदा करती हूँ। कोशिश करूँगी कि नमाज पहले पढ़ लूँ और आगे देखती हूँ क्योंकि बाकी का मैं आपको नहीं दिखा सकती। अभी घर ऐसे ही बिखरा हुआ है, किचन भी साफ़ करना है और अभी रूम को भी समेटना है। तो देखती हूँ कहाँ तक आप सबसे शेयर कर पाती हूँ अपनी इस रूटीन को। तो आप ज़ोहर की अज़ान हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नमाज़ अदा कर लूँ क्योंकि नूर फातिमा भी सोई हुई हैं और हैदर अली भी लेटे हुए हैं। तो सबसे पहले नमाज़ अदा करती हूँ ज़ोहर की, फिर नेक्स्ट देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो बस ऐसे ही होता है कि बच्चों के साथ इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको काम करना, हर चीज़ को लेके चलना, मैनेज करना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने काम को आराम-आराम से करूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की होती है कि बच्चों को साथ-साथ देखती रहूँ।
क्योंकि मेड नहीं है कोई मैंने रखी हुई, घर में नुकरानी नहीं रखी हुई। कुछ घर की रूटीन ऐसी है और कुछ वैसे भी मैंने नहीं रखी, तो खुद ही मैनेज करती हूँ घर को हर तरह से। और आगे नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है। और यहाँ पे मेरे से गिर गई है चाय, जो इधर भी गिरी है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछाया है और बस टांग भी जली है थोड़ी सी मेरी। मैं तो उम्मती हूँ ए शाहे उम्मत, कर दो मेरे आका नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ए शाहे उम्मत, कर दो मेरे आका नजरे करम। गम के अंधेरों ने घेरा हुआ है, आका दुश्वार है जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। आज मेरा नात पढ़ने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। बचपन में मैं पढ़ा करती थी नात, मुझे याद आ रहा था आज। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपनी आवाज़ में नात का क्लिप शेयर किया आप सबसे। आप सब बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो बस अब सोच रही थी कि बचपन में मैं पढ़ा करती थी, घर में भी बहुत ज़्यादा नात पढ़ा करती थी अक्सर, और स्कूल में भी असम्बली में जब स्टूडेंट्स अपनी असम्बली किया करते थे, क्लासेस की असम्बली हुआ करती थी, तो वहाँ उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा आगे होके पार्टिसिपेट किया करती थी। जो दुआ होती है बच्चे की, जो बच्चों की होती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसमें पार्टिसिपेट करना। उसके अलावा फिर मैंने जो है वो इसी तरह से नात वगैरह पढ़ना, तो इन चीज़ों में काफ़ी आगे हुआ करती थी स्कूल टाइमिंग में। हाँ, फिर आगे कॉलेज लाइफ में जाके थोड़ा सा मैंने ये चीज़ें कम कर दी थी, और आफ्टर मैरिज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अब वो चीज़ मेरे अंदर दोबारा फिर से आ रही है। मेरा दिल करता है कि मैं नात पढ़ूँ, थोड़ी सी अगर दिल करता है तो सुन भी लेती हूँ नात वगैरह, तो बड़ा सुकून मिलता है दिल को। तो वही मैंने छोटा सा क्लिप आप सबसे शेयर किया यहाँ वॉइस ओवर करते हुए, और साथ में नमाज़ पढ़ रही थी। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन, और आज की रूटीन में मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने आप सबसे क्या शेयर किया है, क्योंकि प्रॉपर कुछ भी अभी मैनेज नहीं हो रहा। अभी जो है वो अपने घर को सेट कर रही हूँ, वापस आने के बाद हर चीज़ को सेट कर रही हूँ। बट मैं चाह रही हूँ कि मेरा डे कोई मिस ना हो, और जो एक यूट्यूब के साथ मेरा आप सबके साथ एक राब्ता बना हुआ है वो कायम रहे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मैं तो उम्मती हूँ ए शाहे उम्मत, कर दो मेरे